मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुखर संवाद उन खबरों को अपडेट करता है जो खबरें आपके लिए ज़रूरी होती है, जो राजनीतिक हलचल होती है वो बताने का प्रयास करता है। आज हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए की प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति का नामांकन कर दिया है। उनके नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम एनडीए के नेता मौजूद थे। एक बड़ी बात झारखंड के लिए ये हुई कि इस राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों ही प्रत्याशी, जो विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू हैं, दोनों का झारखंड से पुराना नाता रहा है, झारखंड से उनका संबंध रहा है। और ऐसे में एक बड़ी मुसीबत झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष आ गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस समय यूँ कहें तो एक और कुआं तो दूसरी ओर खाई वाली स्थिति में है। अगर वो एनडीए के साथ जाता है तो निश्चित रूप से जो महागठबंधन है उसके जो प्रत्याशी हैं, विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा, उनको अनदेखी करना उनको महंगा पड़ सकता है राजनीति के दौर में। अगर द्रौपदी मुर्मू से वो किनारा करता है तो निश्चित रूप से आदिवासी वोट बैंक पर सेंध लग सकती है। आदिवासियों के पूरी तरह से समर्थित पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा आदिवासियों को लेकर चलने का है और ऐसे में बड़ी मुसीबत झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष भी है। कल जब बैठक बुलाई जाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों और सांसदों की, उसमें यही विचार विमर्श होगा कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऊंट किस करवट बैठेगा। तो इस समय हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए परविंदर सिंह नामधारी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ पार्टी का समीकरण है। परविंदर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। जोहार। परविंदर जी, जो राजनीतिक हलकों में बातचीत हो रही है, जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की, यूँ कहें अगर अच्छे अंदाज में कहें तो एक और कुआं तो दूसरी ओर खाई वाली स्थिति दिखाई देती है। वहीं अगर गलत अंदाज में बोलें तो एक तरफ सांप और छछूंदर वाली भी हाल है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा करे तो क्या करे, आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या करेगा? अशोक जी, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि पार्टी की ओर से कल एक बैठक रखी गई इसी मुद्दे पर जी। और निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड राज्य के सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, देश हित को देखते हुए एक अच्छा निर्णय लेगा। कहीं साफ सुचुंदर की स्थिति नहीं है। पार्टी जो निर्णय लेगी वो जनता के हित में होगा और वो कल आपके सामने होगा बैठक में। माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो एक अच्छा निर्णय लेने जा रहे हैं। वो निर्णय राज्य की जनता और देश की जनता के हित में होगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। एक बात है कि जो अगर आप द्रौपदी मुर्मू की ओर नहीं जाते हैं, वो स्थिति हम बताते हैं कि जो महागठबंधन की स्थिति है, जो विपक्ष की स्थिति है, अगर यशवंत सिन्हा के साथ जाते हैं आप तो बीजेपी तो ये प्रचारित करेगी कि अब आदिवासी विरोधी हैं और आदिवासियों के जो पहला मौका आदिवासी महिला को मिला है, उस महिला के मौक़ों को आदिवासी समाज के साथ न चल के बड़ा धोखा होगा आदिवासी समाज के साथ। मैंने अशोक जी इसीलिए आपको बोला कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जो निर्णय होगा वो पार्टी का इस राज्य के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा। और एक आपको जानकारी उपलब्ध करा दूं कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम लोग के पार्टी के नज़र में भी एक श्रद्धा का भाव हम लोग रखते हैं, पार्टी के लोग, और इस राज्य की जनता भी रखती है। नहीं तो इसी राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रहे हैं, उन्होंने एक घमंडकारी एक निर्णय लिया था जिसमें CNT एक्ट के बारे में जो आपने सुना होगा, एक विधेयक लाया था जो आदिवासी समाज के खिलाफ था, उसको राज्यपाल ने लौटा दिया था। तो निश्चित तौर पर हम लोग के लिए वो एक बहुत अच्छी उनका कार्यकाल एक राज्य में बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। और दूसरी बात है कि इस देश में मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होना चाहिए, उस पर एक सहमति बननी चाहिए थी और इसकी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की थी। लेकिन उन्होंने सत्ता पक्ष पता नहीं कैसे उसके जो मैनेजर थे उसको मैनेज नहीं कर पाए। एक निर्विवाद व्यक्ति होना चाहिए और साझा उम्मीदवार होना चाहिए पार्टी के सभी दलों का, क्योंकि राष्ट्रपति एक राजनीति से ऊपर का पद है, इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। लेकिन जो कल की बैठक है उसमें निश्चित तौर पर यशवंत सिन्हा जी भी इस राज्य के ही
राजनीतिक व्यक्ति हैं और एक अच्छे हैं, पूर्व IPS अधिकारी रहे, IAS अधिकारी रहे, शायद IAS अधिकारी थे और इस देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं। उनका भी एक अच्छा योगदान रहा है, झारखंड के हित में रहा लेकिन है। वोट बैंक की बात, लेकिन- जी वोट बैंक की बात करें तो यशवंत सिन्हा को वोट देने से आपका वोट बैंक तो नहीं बढ़ेगा। ऐसे में आप कहीं ना कहीं आदिवासियों के बीच जो बीजेपी प्रचारित करेगी कि ये लोग आदिवासी विरोधी हैं, केवल नाटक करते हैं कि आदिवासी समर्थित होने का। देखिए बीजेपी क्या प्रचारित करती है, उससे मुझे नहीं लगता कि जनता बहुत समझदार हो गई है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी क्या प्रचारित करेगी। हम लोग को ये देखना चाहिए कि हमारा जो कल पार्टी का बैठक का जो निर्णय होगा वो कैसा है, वो राज्य हित में है, देश हित में है। थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, लेकिन ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि वो जो निर्णय होगा उससे आप भी सहमत होंगे और इस राज्य की जनता सहमत होगी। आपके एक विधायक की बात करें तो लोबिन हेम्ब्रम है विधायक आपके, जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि द्रौपदी मुर्मू पहला अवसर है जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन उनको करना चाहिए क्योंकि वो आदिवासी हैं और संथाल की हैं। लोबिन हेम्ब्रम जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका विचार आया है तो निश्चित तौर पर पार्टी उनके विचारों पर भी विचार करेगी। और मैंने बार बार इसी बात पर बोल रहा हूँ कि कुछ व्यक्तिगत परेशानियाँ होती हैं जो है अपने विचार व्यक्तिगत मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जो पार्टी का जो लाइन है वो पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे या फिर पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जो कल निर्णय होगा वो सामने आएगा। लेकिन ये आप निश्चित रहिए कि सब कुछ सोच समझकर हम लोग, देखिए राजनीतिक दल के लोग हैं तो निश्चित तौर पर जो निर्णय होगा उसमें सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक निर्णय भी होगा, तो वो निर्णय बहुत दूरगामी होगा और राज्य हित में होगा, ये पक्का है। देखिए लेकिन जिस तरह से आपने हाल के राज्यसभा चुनाव में आपने मात दी कांग्रेस को और कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया आप लोगों ने, वो स्थिति यहाँ पे ठीक उलट दिखाई दे रही है कि बीजेपी ने ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला है, उसके आगे आप लोग बौने साबित हो रहे हैं। जो स्थितियाँ हैं आप लोगों की कुएं और खाई वाली तो दिखाई दे रही है। देखिए राजनीति में मैं फिर बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो निर्विवाद रूप से होना चाहिए था, नहीं हुआ है, ये दुखद स्थिति है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका ये जो परिस्थिति बनी है इसका निर्माण नहीं होना चाहिए था। राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल, और ये कॉन्सेंस तैयार करना सत्ता पक्ष का काम बनता है, वो विपक्ष को उसको तैयार करना चाहिए था, उसको भरोसे में लेना चाहिए था। अगर स्थिति ऐसी बनी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये इस चुनाव में कांग्रेस का हो सकता है अलग स्टैंड हो, जेएमएम का अलग स्टैंड हो। हमारा जो गठबंधन है वो 5 साल सरकार चलाने के लिए और एक मिनिमम साझा कार्यक्रम है उसके ऊपर है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ में हम लोग अपनी पार्टी लाइन और कांग्रेस की पार्टी लाइन एक ही हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कल का निर्णय कीजिए, कांग्रेस ने अपना निर्णय लेना है, जेएमएम ने अपना निर्णय लेना है। कल जो बैठक है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, ना कि महागठबंधन की है। जो निर्णय होगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा, कि इसको अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए। अच्छा एक बात हम पूछना चाहेंगे और लोगों के जहन में ये बातें हो रही होंगी, यशवंत सिन्हा भी उसी कैडर से आते हैं, आरएसएस के उस कैडर से जहां उन्होंने वित्त मंत्री का पद भी संभाला है और देश की राजनीति में उन्होंने वित्त मंत्री जैसे बड़े पद का संभाला है, उसको आप समर्थन करने जा रहे हैं। आखिर दोनों तो एनडीए के ही लोग हैं। अगर आप मानेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जिस तरह से एनडीए की प्रत्याशी बन चुकी हैं और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया, लेकिन मूल में कहीं ना कहीं बीजेपी दोनों में दिखाई दे रही है। जैसे हम लोग रहते तो इसी भारत देश में ही रहते हैं ना, बाहर के तो है नहीं, कोई हमारे विरोधी तो है नहीं, व्यक्तिगत विरोधी तो है नहीं भाई। आरएसएस के हैं, भाजपा के, सब कुछ है। कितने दल के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के, जो लोग जेएमएम के बैनर तले राजनीति कर रहे हैं, जेएमएम के लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले काम कर रहे हैं। कई कांग्रेसी नेता, आरपीएन सिंह कांग्रेसी थे, वो चले गए बीजेपी में, स्वच्छ हो गए। तो ऐसा राजनीति में चलता है, लेकिन देखा जाना चाहिए कि व्यक्ति कीचड़ में भी रह कर अपने आप को साफ सुथरे तरीके से निकल जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी आप कह रहे हैं यशवंत सिन्हा कीचड़ में रहकर निकले हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कीचड़ में रहते हुए भी आप अपने आप को स्वच्छ तरीके से आप बाहर निकल जाएं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या सेकुलर लोग नहीं हैं क्या? बिल्कुल हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी को सांप्रदायिक या व्यक्ति नहीं मानता था, वो सेकुलर नेता थे। वो ऐसे प्रधानमंत्री थे देश के जिसको कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक प्रधानमंत्री के रूप में मानते थे। आज की परिस्थिति में आप सोचिए ना कि देश का 50% या 60% हिस्सा जो है देश के प्रधानमंत्री के साथ अपना वैचारिक मतभेद रखता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी थे भारतीय जनता पार्टी के
सांसद के रूप में जीते तो देश के प्रधानमंत्री बने, उनसे कोई इतना भी वैचारिक मतभेद हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री के रूप में उनका एक अलग कद था और एक इनकी अलग इज्जत थी। एक और बात आपके आड़े आएगी कि जो मुख्यमंत्री की पत्नी हैं कल्पना मुर्मू, उनकी भी वो रिलेटिव हैं और उसी प्रदेश से आती हैं द्रौपदी मुर्मू, जहाँ की कल्पना मुर्मू जहाँ से आती हैं। तो ऐसे में जो रिलेशन है वो कहीं लग रहा है कि आड़े आएगा और रिलेशन भी कहीं ना कहीं वोटिंग में सहायक होगा। नहीं, ये तरीका मुझे नहीं लगता है कि पार्टी जो निर्णय लगेगी उसमें ये एक कारण बनेगा, मुझे ये नहीं लगता। राजनीति में और जब बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें परिवार को पीछे छोड़कर देश हित में और राज्य हित में सोचना पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि ये जो आप बता रहे हैं वो एक कारण बनेगा इसको निर्णय लेने। क्योंकि मैं नज़दीक से जानता हूँ और हमको लगता है कि रिलेशन तो ज़रूर है, क्योंकि राजरंगपुर जहाँ ये रहती हैं वहाँ पे कल्पना मुर्मू जो हैं जहाँ से आती हैं, वो दोनों का रिलेशन तो है। अच्छी बात है ना, अच्छे लोगों का अच्छे के साथ संबंध होता ही है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है। आप पत्रकार हैं और मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इससे हटकर भी हमारा एक व्यक्तिगत संबंध हो सकता है। जो विचार मैं यहाँ पर देता हूँ हो सकता है मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं जब आपसे मिलूँगा तो बहुत सी बातों पर आपसे सहमत हूँ। ये कोई मायने नहीं रखता है। कल्पना सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है, उनका रिलेशन एक उड़ीसा में रहने के कारण हो सकता है, लेकिन वो व्यक्तिगत चीज़ है, राजनीतिक नहीं है। तो पार्टी जो निर्णय लेगी वो राजनीतिक और झारखंड की जो सामाजिक स्थिति है उसको ध्यान में रख कर लेगी, ये पक्का है। मतलब पार्टी और इस बाबत जो आपकी बैठक हो रही है उसके पहले आज आने वाले थे यशवंत सिन्हा का दौरा रद्द हो जाता है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा से सियोरिटी पाने के लिए वो मिलना भी चाहते हैं। तो ऐसे में आप लोग जब दोनों लोग जो आएंगे यहाँ पे कैंपेन करने, तो ऐसे में तो बड़ी दुविधा वाली हालात होंगे आपके। कोई दुविधा नहीं है। हम तो हर साल 5 साल राजनीतिक व्यक्ति ये सोचे कि वो जनता के मन में दुविधा है, हर 5 साल में नए विधायक चुनती है। उम्मीदवार तो हमेशा जाते हैं सबके पास, ये जनता को चुनना होता है कि कौन हमारे लिए सही है। तो पार्टी भी निर्णय लेगी हमारे लिए कौन सा कैंडिडेट जो सही है। दोनों आएंगे, दोनों आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री से, पार्टी के अध्यक्ष से। पार्टी अपने तरीके से सोचेगी कि हमको क्या निर्णय लेना है। आप मानते हैं क्या उम्मीदवार दोनों खराब नहीं है? मेरा व्यक्तिगत ये है सोच है कि पार्टी में दोनों ही दल के जो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार आए हैं वो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों का एक लंबा अनुभव रहा है। और इसको भी हर किसी भी पार्टी के दल के लोग हों, किसी को इस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए दोनों उम्मीदवार पर, कि राष्ट्रपति जो भी बनेगा वो पूरे देश के लिए बनेगा। इसलिए मैं इसको पार्टी लेवल से हट के बात कर रहा हूँ कि ना इसको भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, ना इसको जेएमएम का उम्मीदवार के रूप में देखा जाना चाहिए। हम लोगों को देखा जाना चाहिए कि अगर दोनों में से कोई भी आता है तो वो देश के लिए अच्छा होगा। लेकिन दोनों में बेहतर कौन है आपकी नज़र से? क्योंकि जब रेस होता है, अगर 100 मीटर की दौड़ लगा रहे हैं आप, तो कोई एक ही जीतता है, संयुक्त विजेता तो होता नहीं है। निश्चित तौर पर मैंने बोला आपको उम्मीदवार दोनों अच्छे हैं, बाकी जो जीता वही सिकंदर। मतलब जो जीतेगा वही बेहतर होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। यही एग्जैक्टली। जब चुनाव होता है तो चुनाव का मतलब है कि आप किसी को चुन रहे हैं, उसको अच्छा समझ के चुन रहे हैं। चुनाव का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी गंदे व्यक्ति को चुन रहे हैं। चुनाव का मतलब ये होता है कि हम अच्छे लोगों में से किसको बेहतर समझें। तो निश्चित तौर पर बेहतर चुनाव होगा। बेहतर चुनाव निश्चित रूप से होगा। हालांकि परविंदर जी कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, कारण साफ दुविधा वाली स्थिति जरूर है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर जो दुविधा है वो परविंदर जी के चेहरे पे भी दिखाई दे रही है। उनके जवाब जो आ रहे हैं उससे भी आप स्पष्ट हो सकते हैं कि आखिर दुविधा में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक ओर कुआं तो दूसरी ओर खाई वाली स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं अगर राजनीतिक हलकों की बात करें तो वहीं सांप छुछुंदर वाली भी हालात यहाँ पर देखने को झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर किया जा सकता है और कहा जा सकता है। क्योंकि अगर वो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देते हैं तो ऐसे में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल देश में नाराज होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो एक बड़े कैनवस के रूप में मोदी सरकार का विरोध करने के लिए केंद्र में रणनीति बना रहा है, उस रणनीति को भी कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। और ऐसे में जब वो यशवंत सिन्हा को चुनते हैं
अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का संबंध यशवंत सिन्हा के साथ ज़्यादा दिखाई देता है तो बीजेपी ये भी प्रचारित करेगी कि आदिवासियों का रहनुमा बनने वाली पार्टी आदिवासियों के साथ दिखावा कर रही है और कि ये केवल छलावा मात्र है। आदिवासियों का वोट बैंक प्राप्त करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से दावे करती है वो दावे सही नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि पार्टी क्या निर्णय लेगी ये शायद उनकी संसदीय जो कार्य समिति है उसकी बैठकों में पता चलेगा, विधायकों और सांसदों की बैठक में पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर दुविधा वाली स्थिति है और दुविधा दिखाई भी दे रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। HM पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया, नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।